ही चंद्र ढकाल नजर आ रहा हो, लेकिन इसके भीतर खड़ग प्रसाद ओली की बदनीयत छिपी हुई है। खड़ग प्रसाद ओली जी का खुला तांडव जो किरातों की आस्था संस्कृति, मुंधुम जो धर्म ग्रंथ है, किरातों की जो मूल धर्म ग्रंथ है, जो हमारे हिंदू के धर्म ग्रंथ की तरह, वेद के तरह मूल धर्म ग्रंथ है, जिसे मुंधुम कहते हैं, उस मुंधुम धर्म ग्रंथ में स्पष्ट व्याख्या है कि ये जो मुकुमलुंग पर्वत शिखर है, मुकुमलुंग पर्वत जो यहाँ की किरातों की, लिंबुओं की जो धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई समूचा पर्वत पूजनीय है। समूचा पर्वत मुकुमलुंग, समूचा पर्वत समर्पण एवं आदर का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे आप मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो कैलाश पर्वत बहुत बड़ी पर्वत है। क्या चीन के पास पैसा की कमी है? क्या तिब्बत के पास पैसा की कमी है? उन लोगों ने क्यों नहीं कैलाश पर्वत पर एक चंद्र ढकाल जैसे ठेकेदार रख के, ओली जैसे शासक के द्वारा क्यों नहीं वहाँ केबल कार बना दिया गया साहब? इसलिए नहीं बनाया गया कि वो दुनिया भर के सारे हिंदुओं का तीर्थस्थली है, वहाँ के स्थानीय तिब्बतियों का तीर्थस्थली है। इसलिए जब वहाँ केबल कार बनती है तो यहाँ केबल कार बना के, खास करके जो हमारे यहाँ के आदिवासी जनजाति समुदाय हैं, किरात धर्म है, उनके आस्था का प्रतीक मुंधुम धर्म ग्रंथ में व्याख्या की गई समूची पहाड़, इसका कोई एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, ये समूचा ये सामने का पहाड़ है, जिसका एक तरफ आप नाम रख देते हो पाथीभरा पहाड़। साहब, पाथीभरा पहाड़ के नाम से ठीक वैसे ही परिचित करवा दिया गया जैसे काठमांडू में, नेवारों की धरती काठमांडू में आप देखेंगे तो माइती घर आप नाम सुने होगा, मंडेला। ये माइती घर मंडेला तो नाम नहीं था, उसका नाम तो नेवारों की भाषा में फिविखा को आप माइती घर मंडेला बना देते हो। मुकुमलुंग पहाड़ को यहाँ के नस्लीय सत्ता पाथीभरा पहाड़ बना देती है। बिल्कुल यह बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। तो मैं मूल विषय पर आऊँ कि आप धर्म आस्था पर प्रहार करते रहोगे और मधेश चुप रहेगा, थारू चुप रहेगा, और मधेश पर प्रहार होगी, थारू पर प्रहार होगी, तो अब यहाँ के लिंबू किरात चुप रहेंगे। तो अब इस समय चला, क्योंकि हम राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति वालों ने क्या सोचा है, कल तक हम लोग अलग अलग लड़ते थे और अलग अलग लड़ने ही के कारण हमारी पहचान, हमारी सभ्यता, संस्कृति यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि हमको सिंह दरबार वालों ने डिवाइड करके रूल कर रहा था, जबकि हमारी मधेसी